अमरीका का आज से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। चीन की खुलकर मुखालिफत। अमरीका को खबरदार किया कि चीन के ईरान से तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं। चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा। दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। चीनी वज़ीर दिफा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान कंट्रोल करता है और हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। बरतानिया के भी आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत। तुर्की और जापान का सिफारतकारी से तनाज़ा हल करने का मशवरा। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। तर्जुमान ईरानी अफवाज का अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ हैं। अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। पासदारानी इनक़िलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और क़तर के वज़राए ख़ारजा का भी टेलीफोन पर रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी और तुर्क हुक्काम से अहम मामलात पर मुशावरत मुतवक्के। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज 2 इजलास तलब कर लिए। एक इजलास में वज़ारत ख़ारजा हुक्काम और दीगर आला ओहदेदार शरीक होंगे। मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में मुज़ाकरात मौजूदा मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म अपने दौरा सऊदी अरब और तुर्की से मुतल्लिक़ काबीना को एतमाद मिलेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश नुकसानदेह साबित हो रही है। महंगाई का दबाव कम करने के लिए आलमी बहरी आमदोरफ्त बहाल करना ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान। कहा, कसीरुल क़ौमी बहरी मिशन का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी बहाल करना है। इसका जंग में शामिल फ़रीक़ैन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। स्पेन की वज़ीर दिफा ने आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिना बहरी नाकाबंदी को बेमानी करार दे दिया। कहा, इस इक़दाम का कोई मतलब नहीं। जर्मन हुकूमत ने कहा, अमरीका का मुमकिना इक़दाम आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी नहीं, सिर्फ ईरानी बंदरगाहों तक महदूद होगा। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी की बहाली इंतहाई अहम है। इसकी बंदिश आलमी मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है। रूस ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से आलमी मंडियों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, अमरीकी इक़दाम से आलमी मंडियों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने की रूसी तजवीज़ बरकरार है। फिलहाल इस पर जोर नहीं दिया जा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी फौरी तौर पर मुअत्तल हो गई। लंदन में कायम मैरीटाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शाम 7 बजे मुतवक्के नाकाबंदी के ऐलान के फ़ौरन बाद अहम तिजारती रास्ते पर सरगर्मियाँ रुक गई हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बहुत करीब थे। इस दौरान हद से बढ़ते मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीकी वफ़द के रवैये पर तनक़ीद। कहा, अमरीका के साथ 47 साल बाद आला सतह पर होने वाली बातचीत में ईरान नेक नियति के साथ शामिल हुआ। अमरीका ने माज़ी से कोई सबक नहीं सीखा। नेक नियति को और दुश्मनी को जन्म देती है।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, इस्लामाबाद मुज़ाकरात और बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के आज़म का अयादा। चीनी सफ़ीर की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकत दारी के आज़म का अयादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े को आलमी मईशत के लिए बड़ा झटका करार दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आलमी बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई की फराहमी का तसलसल बरकरार रखा। इब्तदाई सब्सिडी के बाद अब टारगेटेड सब्सिडी जारी है। कराची पोर्ट पर ट्रांसिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात आई, लेकिन ये पायदार हल नहीं। बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की कि जंग रुके। बहुत ये अप्रिशिएट की बात है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सर ये कर रहे हैं। जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। हमें पाकिस्तान के इस काम पर बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अमन के लिए काम कर रहा है। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। जंग में सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान होता है। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और पाकिस्तान सुलह कराता है। अमेरिका और ईरान जंग बंद करो और अमन से रहो। मुझे जंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जंग रुक जाए। अमेरिका ईरान जंग बंदी जारी रखने की पाकिस्तानी बच्चों की अपील। अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा, कहा जंग तबाही लाती है, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग रुकवाने के लिए हुकूमती कोशिशों पर फख्र है। हमारी दुआ है कि ये जंग जल्द अज जल्द रुक जाए। पाकिस्तान तो अमन की बात करता है, सब मुल्कों की सुलह करवाता है। जंग अच्छी चीज नहीं होती, इसे बंद होना चाहिए। स्कूल बच्चे आएंगे, कोई अस्पताल नहीं जाएंगे। जियो और जीने दो, हमें जंग नहीं अमन चाहिए। जियो और जीने दो, बस कर दो बस। अमन कायम करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इस वक्त मुल्क में मनफी बातों का मौका नहीं। पाकिस्तान सिफारती मैदान में कामयाबियां हासिल कर रहा है। भारत इस सूरत हाल में बहुत मायूस है और सिफारती सतह पर बहुत पीछे चला गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किया जिससे आवाम को तवील फ़ायदा हुआ। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा सिंध हुकूमत बना रही है, काश्तकारों को सहूलत दे रही है। पीपल्स बस का सक्खर और हैदराबाद का रूट भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के 69% अफराद का वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर इजहार इत्मीनान, सूबे की समत को दुरुस्त करार दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक आईपोर्ट के सर्वे में 32% ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, जबकि 31% ने अच्छा करार दिया। 56% ने कहा तरक्याती मनसूबे शुरू करने से वज़ीर आला पंजाब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब के मनसूबों पर राय देते हुए 33% ने सुथरा पंजाब, 30% ने विमेन वेलफेयर और प्रोटेक्शन, जबकि 29% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करार दिया। सर्वे में शामिल 55% अफराद का कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के भी आज़म का इजहार। चलास में अफ्यून की फसल तल्फ करने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद, DSP समेत दीगर जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और बड़े सगीर की मारूफ गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर जियो न्यूज़ ने उनके कुछ यादगार गीत और नग़्मे नशर किए। आशा भोसले के चाहने और सुनने वाले पूरे बड़े सगीर में मौजूद हैं। आशा भोसले नूरजहां की मद्दाह थीं और उन्हें बड़ी बहन कहकर पुकारती थीं। आशा ने नुसरत फ़तेह अली खान के गाने गाए और अजीम पाकिस्तानी शायर नासिर काज़मी के गीत भी गाए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने जियो को नोटिस जारी किया है कि भारतीय मवाद नहीं चलाया जा सकता। जियो यकीन रखता है कि फ़न इंसानियत का मुश्तरका असासा है और इसे सरहदों में क़ैद नहीं किया जाना चाहिए।